लड़की ने अभी अभी अपने हाथ को ठंडे समुद्री पानी में डुबोया था। अगले ही पल मछलियों का झुंड तीर्थ यात्रियों की तरह उसकी ओर इकट्ठा होने लगा। पास की मछुआरों की नावों पर सवार मछुआरे इस नजारे को देखकर बिल्कुल हैरान नहीं थे। उनके जाल पहले से ही मछलियों को पकड़ने के लिए बेताब थे। 10 साल पहले जब मेयर माइक ने एला को गोद लिया था, तब से इस गरीब द्वीप पर एक चमत्कार आया था। जब भी एला नाव के साथ समुद्र में जाती, जाल हमेशा मछलियों और झींगों से भर जाते। द्वीप पर सैकड़ों लोगों की आजीविका इस लड़की की खास शक्ति पर निर्भर थी। 10 साल पहले की उस तूफानी रात में माइक ने एक गीली नाव पर दीवारों के बीच छिपी एला को पाया था। जब उसने कांपते हुए उस नवजात को उठाया तो खोज के दौरान लगी उसकी चोट आंखों के सामने तेजी से ठीक हो गई। इस खोज ने द्वीप पर बिजली की तरह हलचल मचा दी। निवासियों ने एला को भगवान का तोहफा माना। चाहे टूटी हुई टांग हो, संक्रमित घाव हो या फिर सालों से चली आ रही बीमारी, एला के शरीर को छूते ही दर्द तुरंत गायब हो जाता। यहाँ तक कि माइक की सास, जो अल्जाइमर से पीड़ित थी, एला के संपर्क में आने के बाद अपनी याददाश्त वापस पा गई और फिर से द्वीप के बच्चों की शिक्षिका बन गई। इस चमत्कार को अपने पास रखने के लिए द्वीपवासियों ने बाहरी दुनिया से सारे संपर्क तोड़ दिए। जब भी कोई अनजान नाव पास आती, निगरानी टावर पर घंटी बजा दी जाती, हर घर की बत्तियां बुझा दी जाती और पूरा द्वीप अंधेरे में डूब जाता, मानो वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। ऐसे बंद माहौल में एला 10 साल की हो गई। माइक और उसकी पत्नी अन्ना के चेहरे 10 साल पहले जैसे ही जवान बने रहे, मानो समय ने उन पर अपनी पकड़ खो दी हो। एला को लगता था कि ऐसे दिन हमेशा चलते रहेंगे, जब तक कि उस दिन पहाड़ पर एक हादसा नहीं हुआ। उसने और उसके साथी ने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा। जब वह सावधानी से पास गई, आमतौर पर आक्रामक मधुमक्खियां उसके हाथ पर पालतू जानवरों की तरह शांतिपूर्वक बैठ गईं। लेकिन जब उसने अपने साथी को यह जादू दिखाने के लिए मुड़कर देखा तो उसे मधुमक्खियों के झुंड ने घेर लिया था। एला ने बिना सोचे समझे बीच में छलांग लगा दी। उसके मन में गहरी चिंता थी। अगले ही पल आसमान में उड़ रही सारी मधुमक्खियां जमीन पर गिरकर स्थिर हो गईं। उसका साथी डर के मारे उसे देखता रहा। एला भी स्तब्ध थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी शक्ति शायद उतनी साधारण नहीं थी जितना वह समझती थी। राक्षस समझे जाने के डर से उसने अपने साथी से इस रहस्य को छुपाने की विनती की, लेकिन उसे नहीं पता था कि नियति का पहिया पहले ही अनियंत्रित दिशा में घूमना शुरू हो चुका था। द्वीप के बच्चे हमेशा साहसिक खेल खेलते थे। कुछ लड़कों ने जहरीले लाल जंगली फल ढूंढ निकाले और शपथ ली कि जो इन्हें खाएगा वही उनका सरदार बनेगा। क्लेरी ने अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए बिना सोचे समझे फल मुंह में डाल लिया। जहर का असर जल्दी हुआ, लेकिन वे घबराए नहीं, बल्कि आराम से एला के घर की ओर दौड़े, क्योंकि उन्हें आदत थी, जब तक एला है कोई भी परेशानी हल हो सकती है। लेकिन त्रासदी यह थी कि उस दिन एला माइक के साथ मछली पकड़ने समुद्र गई थी। घर में कोई नहीं था। लड़कों को क्लेरी को उस पुराने उजाड़ क्लिनिक में ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने जल्दबाजी में उल्टी कराने की कोशिश की, लेकिन भले ही फल पेट से निकल गया, क्लेरी की सांसें धीमी होती गईं। जब एला और माइक वापस आए, क्लेरी को सफेद चादर से ढक दिया गया था। फिर भी द्वीपवासी वहां इकट्ठा थे। उनकी आंखों में उम्मीद भरी थी। वे एला के हाथ बढ़ाने का इंतजार कर रहे थे। जैसे हमेशा चमत्कार होता था, लेकिन इस बार नतीजा उनकी कल्पना से अलग था। एला को उस बार कोई परिचित शक्ति महसूस नहीं हुई। वह गर्माहट जो बीमारियों को दूर करती थी, मानो पूरी तरह गायब हो गई थी। आहा, एला अपने कमरे में छुप गई। डर और भ्रम उसे लहरों की तरह डुबो रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी शक्ति अचानक क्यों गायब हो गई। अगर जानना चाहते हो तो चैनल करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।